हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 20 मार्क्स और अप्रोक्स जो इसकी एवरेज रहती है वो 5 मार्क्स की रहती है। 5 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का आता है। करीब एवरेज जो मैं बता रहा हूँ इसकी 20 मार्क्स की एवरेज रहती है 5 क्वेश्चंस की। बेसिक इसके अंदर जो आंसर है वो मात्र 1 सेकंड के अंदर हमारे पता लग जाएगा इसका ये आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक नॉलेज से। इसके अंदर क्या है, हर चीज को जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि जल्दी से जल्दी फटाफट परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे सीखा जाए। इसके सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन बेसिक बता रहा हूं मैं। सबसे पहले बेसिक नॉलेज क्या है इसके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता है किसी भी चीज के लिए। देखो जैसे मैंने बोला कि 2 डिजिट नंबर, जो हमारे 2 डिजिट नंबर की संख्या कितनी होती है, किसी भी चीज की संख्या किसी से अरेंज करें एक सीक्वेंस के लिए, ठीक है। एक सीक्वेंस के लिए किसका यूज होता है, परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन का यूज होता है जहां पे हम उसके क्या करें, जैसे 5 में से हमें 2 का सिलेक्शन करना, जहां सिलेक्शन की बात होगी वहां पे किसका यूज होगा, कॉम्बिनेशन का। जो पढ़ रहे हो क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके ये देखिए परमुटेशन का वहां यूज होगा एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए, उसकी नंबर संख्या पता करें ये कितनी होगी। और कॉम्बिनेशन का वहां यूज होगा किसी भी चीज का एक, जैसे 5 में से 2 सिलेक्शन की जहां बात आएगी, सिलेक्शन के लिए किसको यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन को। सिलेक्शन जहां भी करना होगा कि इतने में से इतने कैंडिडेट्स में इतने प्रेसिडेंट होंगे, इतने टीचर्स में से एक वाइस प्रिंसिपल होगा, जहां किसकी बात आएगी सिलेक्शन की, वहां किसका यूज होगा, कॉम्बिनेशन का। स्टार्ट करते हैं। जैसे भी मैंने एग्जांपल लिया था 2 डिजिट नंबर फाइंड करने कितने होते हैं, 2 डिजिट नंबर, या कोई भी 4 डिजिट का पिन जिसकी बात करते हैं, वे ये सभी चीजें कि वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसका हम पता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर सबसे पहले जब 2 डिजिट की बात होगी हम इस तरीके से 2 ये लगा लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 2 डिजिट नंबर, इसके अंदर हम 0 भी फिल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से यहाँ भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कम कोई भी फिल करेंगे यहाँ पे। अब हमारी मर्जी होती है, जब 2 डिजिट का नंबर होता है तो एक यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शन है, 0 नहीं आएगी। 0 आती वो 1 डिजिट में, अगर मैंने गलती से यहाँ पे 0 लिखी, 0 और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया तो हो जाएगा 1 डिजिट। 1 डिजिट की बात नहीं करनी, हमें कितने डिजिट की करनी है, 2 डिजिट की। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 को हटा के इनमें से कोई भी नंबर, तो इनमें से अगर कोई भी नंबर आता है 0 के अलावा तो कितना डिजिट हो जाएगा, 2 डिजिट। तो इनमें से कितने मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें वो संख्या लिखनी है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखनी है, वो संख्या। तो वो संख्या कितनी है, 9। और बीच में हमेशा इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है। यहाँ हम 0 का भी यूज कर सकते हैं। 0 का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि 9 के बाद 0 लगाओगे तो भी वो क्या होगा, 2 डिजिट नंबर। 1 के बाद लगाओगे तो भी 2 डिजिट, 2 के बाद भी 0 लगाए तो भी 2, मतलब कि ये सभी फिल हो सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल कितने हैं, 10। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे 2 डिजिट नंबर होते कितने हैं। तो हमारे जो 90 है वो 2 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 3 डिजिट नंबर कि 3 डिजिट नंबर की हमें पता करना है कि कितनी संख्या होती है, 3 डिजिट नंबर हमारे कितने होते हैं। तो जब 2 डिजिट की बात आई तो हमें क्या ले लिया, 2 डिजिट, 2 फिल इन द ब्लैंक। अब क्या करेंगे, 3 चीजें फिल करनी। इसके अंदर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के लिए 3। अब इसके अंदर उसी तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए इसके अंदर स्टार्टिंग में जीरो के अलावा आप कुछ भी भर सकते हो। जीरो फिर से इसीलिए नहीं भरनी क्योंकि वो 2 डिजिट हो जाएगा इस बार। अगर वो 2 डिजिट होगा हमें तो चाहिए 3 डिजिट नंबर, तो जीरो नहीं लेनी, 1 ले सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके अंदर हम 9 भर सकते हैं, बीच के में आता मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम तुम कुछ भी ले सकते हो, ये 10 के 10 ले सकते हो, फिर इसके अंदर 10 के 10 ले सकते हो। तो हमारे जो 2 डिजिट नंबर होते हैं, 3 डिजिट नंबर होते हैं, वो कितने होते हैं 900। कितने होते हैं 900। अब अगर मैं बात करूं, एक दो चीजें होती है, एक रिपीटेशन होती है, एक नॉन रिपीट होता है। जब रिपीटेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, नॉन रिपीट की बात करेंगे तो क्या होगा, यहां पे देखते हैं। अब 3 डिजिट तो हमें पता लगे कि कितने होते हैं, पर इसी क्वेश्चन में वो बोलते हैं कि ऐसे 3 डिजिट नंबर बताइए जो रिपीट नहीं होते, जिसके अंदर रिपीटेशन नहीं होगी। 3 डिजिट नंबर ढूंढने में जिसके अंदर रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट में 0 तो भर नहीं सकते, ये तो फाइनल है, तो कितने बच गए 9 मल्टीप्लाई। मान लीजिए इसके अंदर से कुछ भी चुना, 7 चुन लिया, 7 चुन लिया तो 7 को काट देना है क्योंकि चुन लिया है। तो अब कितने बच गए, अब तुम इसमें फिर से 9 बचे क्योंकि एक हमने यहाँ फिल कर दिया, रिपीट नहीं होंगे। अगर एक बार 7 ले लिया तो उसके अंदर नंबर के अंदर 7 दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब कितने बच गए फिर से 9। अब जैसे सेकंड आ गया, इसके बाद अब इसमें मान लीजिए आपने कुछ भी 5 ले लिया, तो 5 कट गया तो कितने बच गए इसके अंदर, 5 भी काट दीजिए, 5 4 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर कितने चांसेस हैं 8, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तो 9 9 जा 81, 81 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 648। ऐसे कितने नंबर हैं जिसके अंदर रिपीटेशन नहीं होगी, 648। बड़े बड़े क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस सोल्व करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। ऑप्शन हमारे पास 729, ऑप्शन बी है 648, ऑप्शन सी है 720, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है और हमें किस तरीके से निकालना है। ये हमारे एनडी के प्रीवियस ईयर है। चलो, हाउ मैनी 3 डिजिट, सबसे पहला यहाँ पे सर्कल कर लेना कितने डिजिट की बात कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग हमने क्या है अपने फिल करने हैं। 3 डिजिट लगा लिया, नंबर्स आर देयर विद रिपीट, नो डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। दोबारा मैं वही बात बता रहा हूँ। तो अभी जैसे इससे पहले वीडियो में क्या करके दिखाया था कि चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है, रिपीट नहीं होगी तो फर्स्ट में 9 आएंगे। 9 क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, 0 नहीं आएगी तो कितने बचते हमारे पास 9। इसके अंदर हम 0 ले लेंगे, पर जो इसके अंदर लिया हुआ कोई भी नंबर वो नहीं लेंगे 0 के अलावा। तो यहाँ भी 9 की, अब एक यहाँ पे आ चुका, एक यहाँ पे आ चुका, 2 वहां पे भर दिए हैं और रिपीट होना नहीं चाहिए। तो कितने बच गए हमारे पास 8, 9 9 जा 81, 81 8 जा 648। जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है बी। समझ में आया? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। जो हमारा क्वेश्चन 2 है वो देखते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर। ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सी डी
648 729,900। अब यहाँ पे हम देखिए इस क्वेश्चन में उसने फिर से वही बात की है, हाउ मेनी 3 डिजिट, इस पे सर्कल कर लो, कितने डिजिट नंबर चाहिए 3, 1 2 3, बीच में क्रॉस का साइन, आर देयर, कितने हैं। इस बार उसने रिपीटिशन की बात नहीं की है, तो इस बार क्या है हम रिपीट करवा सकते हैं। जब कुछ नहीं बोलता तो उसके अंदर क्या हम रिपीट करवा सकते हैं, रिपीट करवा सकते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर तो 9 ही आएंगे क्योंकि 0 इसके अंदर नहीं आएगी। नहीं, क्यों नहीं आती, उसका रीजन है कि अगर स्टार्टिंग में 0 आई तो कितने डिजिट हो जाता है 2 डिजिट, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 6048 लिखता हूँ तो ये 48 2 डिजिट नंबर होगा। तो ऐसा नहीं करना, हमें क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट के अंदर कितने भर सकते हैं 9, 0 को छोड़ के 9। अब यहाँ के कितने भर सकते हैं, जो अब यहाँ पे तो कितने भी भर सकते हैं क्योंकि 10 यहाँ पे क्या है कि 0 भी लिख सकते हैं, तो पूरे 10 के 10 इसमें काउंट हो जाएंगे, 10 इसमें। तो जो हमारा डी की मल्टीप्लाई करने जा रहा है 900, तो हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा डी। क्वेश्चन थर्ड है, फटाफट इनको नोट भी करते जाइए वीडियो को पॉज करके और साथ साथ सोल्व करिए। पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर, हाउ मेनी 3 डिजिट, सॉरी ये तो क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर can be found by using digit 1 and 2, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए है 10 फैक्टोरियल 10c2 10p2 2 raised to the power 10। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए फटाफट। इसी को पॉज करके पहले खुद से निकालिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। चलो कंटिन्यू करते हैं। इसका आंसर होगा 10 डिजिट। सबसे पहला फोकस है हमारा कितने डिजिट नंबर है, तो 10 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबके बीच में क्या कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। अब देखिए कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 1 एंड 2। जो डिजिट लेने हैं वो 1 2 1 2 1 2 इन्हीं में से लेने हैं। सबके अंदर कितने भर सकते हो, 1, या तो 1 भरना है या 2 भरना। अब सभी नंबर्स पे नहीं, अब पाबंदी लगा दी है, या तो 1 है या 2 लेना है। इसके अंदर तुम्हारी मर्जी है, 1 या तो 1 आएगा या क्या आएगा 2। तो अब 2 ही नंबर आ सकते हैं, तो संख्या कितनी लिखनी है 2। इसके अंदर भी 2, क्योंकि रिपीटिशन की उसने बात नहीं की। जब तक वो ये नहीं बोलता कि रिपीट नहीं होने चाहिए तो हम क्या है रिपीट करवाएंगे इसको। तो 2 2 2 सबके अंदर क्या क्या आ जाएगा, क्योंकि 2 हम ले सकते हैं तो गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो हमारा आंसर है वो 2 raised to the power 10 होगा। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसको देखिए। क्वेश्चन 4 में वो बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट, इस बार क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी formed, how many 4 digit number can be formed with no digit repeated by using the digits 3 4 5 6 7 8 and 0। ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सी ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है 280, ऑप्शन बी है 720, ऑप्शन 3 है 840,
ऑप्शन डी है 660। इसको वीडियो को यहीं पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपने ट्राई कर लिया होगा। इसके बाद इस बार फिर से हमें देखना है कि कितने डिजिट नंबर की वो बात कर रहा है। जितने डिजिट नंबर की बात करनी है हमें उतने ही फिर पढ़ने हैं, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब देखिए, कैन बी फॉर्म नो डिजिट रिपीटेड। देखो तो तुमने मेन चीजें उठानी है। नो डिजिट रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक बार यहाँ अगर तुमने वो डिजिट फिल कर दी, उसके बाद यहाँ पे वो डिजिट नहीं आ सकती। और डिजिट भी उसने बता दिया है कौन कौन सी लेनी है, ये वाली डिजिट्स उठानी है। यहाँ लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8 0, 3 4 5 6 7 8 0, 3 4 5 6 7 8 0, 3 4 5 6 7 8 0। अब खुद से सोचिए, इसके अंदर जीरो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अगर जीरो इसके अंदर आई तो ये डिजिट कितने का हो जाएगा, 3 डिजिट। तो जीरो को कैंसिल, तो कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके अंदर जीरो आ सकती है, पर इसके अंदर इनमें से कोई ना कोई तो नंबर फिल हुआ तो वो रिपीट तो हो नहीं सकता। अब देखिए, वो नहीं रिपीट हो सकता तो इनमें से कोई भी एक नंबर होगा। तो एक नंबर को कोई किसी को भी काट, मान लीजिए खुद से मान रहे हैं, आपने 4 माना, मैंने 3 माना, कुछ नहीं, तो मैंने यहाँ पे 4 मान लिया, तो इसको 4 को हर जगह से कटना होगा। पर इसके अंदर जीरो इसलिए काटी है क्योंकि यहाँ पे जीरो आ नहीं सकती। यहाँ तो जीरो आ सकती है, तो नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ सकते हैं। पर इस बार फिर से एक नंबर आपको काटना पड़ेगा, कोई ना कोई तो आपने फिल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने 6 फिल किया, तो 6 को हर जगह से काटो। अब इसके अंदर कितने बच गए, 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए यहाँ से आपने 7 उठाया, तो 7 तो कट कितने बच गए, 1 2 3 4। लास्ट में इन सब की मल्टीप्लाई ही हमारा क्या होता है, आंसर, सॉल्यूशन। 6 6 जा 36, 5 4 जा 20, ये आ गया हमारा 720। जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है बी। शायद आपको एक पैटर्न मिला हुआ यहाँ से कि इस तरीके से हम किसी भी, जब कोई भी परमुटेशन का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सोल्व होगा। हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं। इसके अंदर 5 क्वेश्चन करने के बाद आपको एक अंदाजा मिलेगा कि हाँ, इस तरीके से अगर हम चलेंगे, इस तरीके से हम तैयारी करेंगे डेली, तो हमें क्या है, फटाफट क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और इसके अकेला ऐसा चैप्टर है, इसके अंदर क्या है, जल्दी से जल्दी, सबसे छोटा चैप्टर, हार्ड है सबसे, बट क्या है, जो क्वेश्चंस है वो तुम्हारे बस सेकंडों के हिसाब से आएंगे। क्वेश्चन नंबर मैं 5th की बात करता हूं। क्वेश्चन 5th, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट even number, how many 3 digit even number can be formed with no digit repeated, with no digit repeated by using the digit, by using the digit 0 1 2 3 4 and 5। ऑप्शंस आपके आगे, फटाफट इसको पोज करके और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश खुद से करो। 48 50 52 और 56। चलिए फटाफट पोज करके इसका आंसर निकालिए। क्वेश्चंस आपके आगे, स्क्रीनशॉट लेके फटाफट इसको वहीं पे पोज करके जल्दी निकालो। चलो आंसर देखते हैं। फिर से वही, मैं जो आपको एक सीक्वेंस पता लगने स्टार्ट हो गई होगी। सबसे पहले कितने डिजिट का नंबर है वो देखना है, 3 डिजिट नंबर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, या हमारा आंसर आने वाला है। अब देखिए, पर यहाँ पे इवन नंबर बोला, कितना बोला है, इवन नंबर, और बोला है कि रिपीट, जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और नंबर कौन कौन से लेने हैं, 0 1 2 3 4 5। पर इसके अंदर 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। इसके अंदर एक चीज देखिए, नोट कीजिए, उसने बोला इवन नंबर,
इसका मतलब अब स्टार्टिंग आगे से नहीं, अब पीछे से होगी, क्योंकि इवन नंबर का जो पता करते हैं वो लास्ट डिजिट से करते हैं, कि वहां देखते हैं 0 2 4 6 8 है या नहीं। अब ये देखिए इसके अंदर इवन नंबर फिक्स कीजिए, इवन नंबर किसी के लास्ट में 0 होगा तो इवन नंबर होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो इसको एक क्वेश्चन एक ही बार में करने की बजाय हम इसको टुकड़ों में बांट लेते हैं। किस तरीके से बांटेंगे, ये देखिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और इन सबको क्या है लास्ट में जो इसका सॉल्यूशन आएगा, जो इसका सॉल्यूशन आएगा, जो इसका सॉल्यूशन आएगा, उसको ऐड कर लेंगे। इसके अंदर मैं इवन नंबर के लिए इसको 0 को फिक्स कर देता हूं कि यहाँ पे 0 लेनी है, 0 लेनी है तो यहाँ पे एक ही डिजिट आ सकती है, फिक्स कर दी, एक डिजिट आ सकती है। इसके अंदर कितनी संख्याएं बच गई, इवन नंबर के लिए इसके अंदर से कितनी संख्या बच गई, 5। अब यहाँ पे 5 है, मान लीजिए यहाँ पे 0 फिक्स की, कट की 0, हर जगह से 0 काटी है। अब मान लीजिए यहाँ पे खुद से 2 मान लिया, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसके अंदर कितनी 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4, 5 4 जा 20, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे किसको फिक्स किया, 2 को फिक्स किया। एक फिक्स करने के बाद इसको 1 बोलते, ठीक है। फिक्स करने के बाद अब यहाँ पे कितनी संख्या बच गई, 2 को फिक्स किया, 2 को कटना पड़ेगा जल्दी से, 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितनी बच गई, यहाँ पे 5। एक चीज यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ पे 5 नहीं, इसके बाद हमें जो नोट करनी है वो चीज हमें नोट करनी है कि स्टार्टिंग में 0 ना आ जाए, क्योंकि हमें 2 काटता है हर जगह से, पर स्टार्टिंग अब भी पहले से पीछे इवन नंबर देखना, उसके बाद ये कहीं 3 की जगह 2 डिजिट ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे 0 नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी तो 4, और 0 ही नहीं आएगी, इसका मतलब यहाँ से कोई नंबर कटा हुआ, तो अब कितने नंबर बच गए, 4, 4 4 जा 16। सेम ऐसे ही ये होगा, 4 4 1 16, इन तीनों को एडिशन कीजिए, 20 20 16 16, हमारा आंसर होगा 52, 52 जो है हमारा आंसर होगा। चलिए ये एक पार्ट है हमारा, जो पार्ट 1 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इसी तरीके से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, वो सभी आपको करवा दिए जाएंगे।